सभी उपस्थित जूम लिंक से जुड़े संदर्भदाता एवं हमारे YouTube सेशन में जुड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, नोडल अध्यापक, शिक्षक संघ एवं एसआरजीज का प्री प्राइमरी यूनिट समग्र शिक्षा द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप जुड़ रहे हैं, करें। आपके साथ के जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको लिंक शेयर करते हुए इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये सेशन पूरी तरीके से एक ऐसा सेशन है जो माताओं की भूमिका को चिन्हित करता है और पूर्व शिक्षा में माताओं की भूमिका क्या है। इस पे हम लगातार पिछले 3 महीने से बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम लोग का ये अपेक्षा रहती है कि आप आंगनबाड़ी केंद्र जो आपके इस विद्यालय परिसर में है उनमें बहुत अच्छे से ये आयोजित करवाएंगे और माताओं को इस बात का एहसास करवाएंगे कि वो उनकी प्रथम शिक्षिका हैं और उनके द्वारा ही बच्चों को सीखने के माहौल में बढ़ाया जा सकता है। उनके प्रयास के बिना बच्चा सीखने के लिए आगे बढ़ नहीं पाता। इस उद्देश्य के साथ ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हम लोग हर माह YouTube सेशन करते हैं। मैं यूनिट प्रभारी श्री माधव जी तिवारी सर को आमंत्रित करती हूँ कि दिसंबर माह हेतु आयोजित माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में हमारे उपस्थित YouTube से जुड़े हुए सहकर्मियों को, जो हमारे फील्ड लेवल के वर्कर्स हैं, उनको संबोधित करते हुए प्रेरित करने का कष्ट करें। माधव सर। धन्यवाद शिखा। मैं आज के इस सत्र में जुड़े हुए हमारे सभी नोडल एसआरजी, शिक्षक, नोडल अध्यापक, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनें और सहायिका, सभी का मैं आज के इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विगत कुछ महीनों से प्रत्येक माह माता उन्मुखीकरण के संबंध में सत्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, आप लोग जुड़ते रहे हैं। उसी कड़ी में माह दिसंबर का ये सत्र है। यह सत्र पिछले सत्रों से कुछ विशेष है क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें भी आप लोगों को बताई जाएंगी। हमारे साथ एक अच्छे विशेषज्ञों का पैनल भी जुड़ा हुआ है जो आप लोगों को इसके बारे में ओरिएंट करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें शिक्षा की शुरुआत प्री प्राइमरी स्तर से ही होने की बात कही गई है और प्री प्राइमरी की शिक्षा पे काफी बल भी दिया गया है। वजह यह है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की आधारशिला, उसके व्यक्तित्व की नींव पढ़नी शुरू हो जाती है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो नींव की अवस्था होती है। और जब तक हमारी बुनियाद, हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, उस पर हम एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए जरूरी है कि हमारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा या हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आ रहे हैं उनका विकास अच्छी तरह से हो। अच्छी तरह विकास कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व के जितने भी पहलू होते हैं सभी पहलुओं की शुरुआत वहां से हो जाए। उनके स्वास्थ्य, उनके शारीरिक विकास की बात हो, चाहे उनके भावनात्मक विकास की बात हो, उनके सामाजिक विकास की बात हो, उनके संवेगात्मक विकास की बात हो या उनमें संज्ञानात्मक विकास की बात हो। विकास के जितने भी पहलू होते हैं सभी की शुरुआत वहां से हो जाती है। यानी आने वाला बच्चा अच्छी तरह से स्वस्थ रहे, अच्छी तरह से खेल कूद में प्रतिभाग करे, शारीरिक गतिविधियों में प्रतिभाग करे, साथ ही साथ
अपने आसपास के माहौल के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो चीजें देखें, पर्यावरण में जो चीजें देखें, उनके प्रति उसके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा हो, उसके बारे में जानने समझने की कोशिश करे, और छोटी छोटी चीजों को की शुरुआत वहां से हो। इसलिए ये प्री प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। और इन सब चीजों में माताओं की भूमिका सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक छोटा बच्चा पढ़ाने से नहीं सीखता है, वो सीखता है अपने आसपास के लोगों से, अपने बड़ों को ऑब्जर्व करके, उनको देख करके, उनकी नकल करके। और उस बच्चे के साथ जो लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं, उनके साथ गतिविधियां करते हैं, उन गतिविधियों के माध्यम से ही वो बच्चा सीखता है। और ये सारी चीजें आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ साथ इससे कहीं ज्यादा उनके परिवार में वो समय व्यतीत करते हैं, माताओं के साथ समय व्यतीत करते हैं। और इन छोटे बच्चों से सबसे ज्यादा आत्मीयता के साथ सबसे ज्यादा घुलने मिलने वाली अगर कोई है तो उनकी माँ है। और इसीलिए जैसा कि शिखा ने कहा कि माता को पहली गुरु कहा गया है, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा यह उसके माता के पालन पोषण के तरीके पर निर्भर करता है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके व्यक्तित्व की जो महानता रही है, उसका बीज इसी उम्र में उनकी माताओं के संस्कार से पड़े। माताओं ने जो उन्हें संस्कार दिए, जो उनके अंदर मूल्य चल करके विशाल वृक्ष बने और उनका व्यक्तित्व विशाल बना। तो इन सारी चीजों पर हमारे विशेषज्ञ जो पैनल में हैं वो बड़े विस्तार से इन चीजों को बताएंगे। साथ ही साथ एक मॉडल के तौर पे आपको एक पिक्चर भी दिखाया जाएगा, एक आंगनवाड़ी केंद्र में किस प्रकार से माता उन्मुखी कार्यक्रम का संचालन हो, एक आइडियल स्वरूप क्या हो, जिसे आप लोग सीखें और अपने यहाँ उसको करने की कोशिश करें। इसके लिए एक संभवतः वीडियो भी आज के इस सत्र में आप लोगों को दिखाया जाएगा। और बहुत सारी अच्छी चीजें, नई बातें आप लोगों को बताई जाएंगी आज के इस सत्र में। आज के इस सत्र में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप इससे सीखें और माताओं के साथ उन ओरिएंटेशन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करें, ताकि माताएं और आप दोनों मिल करके इस देश के बच्चों को बेहतर परवरिश, बेहतर माहौल और बेहतर शिक्षा के योग्य बना सकें। इसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा जी। जी सर, सर आपके प्रेरक उद्बोधन से हम लोग सभी बहुत अच्छे से लाभान्वित होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर लगातार हम लोग के साथ जुड़ते हैं और हम लोग लगातार डिस्कशन करके हर बार कार्यक्रम को और रोचक बनाने का प्रयास करते हैं। उसी के अंतर्गत इस रोचकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय सलौली के में जो आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित है, वहां पर दिसंबर माह का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करवाया। वहां पर अपनी देखरेख में प्रयास किया कि एक आदर्श रूप में वो प्रस्तुत हो। तो अभी नेक्स्ट आपको जो दिखाया जाएगा उस आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे अपना अधिकतर समय घर पर अपनी माताओं के साथ व्यतीत करते हैं। वे भावनात्मक रूप से भी अपनी माताओं से बहुत जुड़े होते हैं और माताएं भी उनके मन की बात उनके कहे बिना ही समझ जाती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हर कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। तो आइए ऐसे ही एक माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संचालन व उसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मिलकर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की तैयारी थीम के आधार पर एक दिन पहले ही कर लेते हैं, जैसे थीम आधारित कार्यक्रम के संचालन की रूपरेखा, और निमंत्रण पत्र, बैच आदि बनाना।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के साथ मिलकर माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का निमंत्रण एक दिन पहले ही सभी माताओं को घर घर जाकर देती है। कल आना है आपको, कल हमारे केंद्र पर माता उन्मुखीकरण बैठक है, तो आपको आना है, ठीक है। आज माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सभी माताओं का को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वागत कर रही है। सभी माताओं को मेरा नमस्ते, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। निमंत्रण मिल गया था आप लोग को। पहले हम लोग 2 लाइन प्रेरणा गीत के गा लेते जिससे एक ऊर्जा आ जाए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे कार्यक्रम की शुरुआत पिछले माह कराई गई थीम के फीडबैक से की हम गई। लोगों ने पिछली बैठक की थी ना, किस बारे में चर्चा हुई थी बताइए। वो यातायात साधनों के बारे में। तो अभी हम पिछले हफ्ते बच्चे के साथ गए थे घूमने, तो वहाँ रास्ते में उस बच्चे को बताया कि बेटा ये मोटरसाइकिल है और ये ऑटो है, और मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं और बस में कई पहिए होते हैं, इसमें कई सारे लोग बैठते हैं। बढ़िया। इस बार की हमारी थीम है पर्व एवं त्योहार। थीम से जोड़ते हुए माताओं को ये बताया जाता है कि किस तरह से वे घर पर बच्चों को सामाजिक भावनात्मक समझ और गणित आधारित जानकारी जैसे दूरपास, क्रमबद्धता, पैटर्न की अवधारणा को समझा सकती हैं। हम लोग जैसे बड़ा सा भी दिया लेते हैं, छोटे छोटे भी दिए लेते हैं ना, तो कहेंगे कि देखो ये छोटा दिया है और ये बड़ा दिया है, तो बच्चों का क्या ज्ञान हो जाएगा, छोटे और बड़े का ज्ञान हो जाएगा। अब मकर संक्रांति आने वाली है और उसके बाद में तिलवा आएंगे मैम। तो काले तिल सफेद तिल का अंतर बताइए कि देखो ये रंग काला है, ये इसका सफेद है। उसमें सबसे ज्यादा बच्चे एंजॉय करते हैं पतंग से। किसी का लाल रंग होता है, किसी का हरा होता है, नीला होता है मैम, इसी तरह से बच्चे सब एंजॉय करते हैं। कलर कहीं भी कपड़ा टंगा है, आप कपड़े की तरफ देखिए, भैया लाल कपड़ा कहाँ टंगा है, भैया दरवाजा जो है किस रंग का है, ठीक। तो माँ जो होती है वो बच्चे को शुरू माता से ही बच्चों की पहली शिक्षिका होती है, इसीलिए कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापक के साथ साथ नोडल शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री माताओं को ये बताती हैं कि वे त्योहारों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम की पहली ध्वनि, जैसे तिल की पहली ध्वनि त है, दीपावली की पहली ध्वनि द है और कचौड़ी की पहली ध्वनि क है, को समझाते हुए बच्चों की भाषा की समझ को बढ़ा सकती है। मैम गोल होती है कचौड़ी, हम बच्चों को बताएंगे कि कचौड़ी मतलब त्योहार पे बनती है, पूड़ी बनती है। अब कुछ हम राष्ट्रीय पर्व के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है ना, जो आने वाली है, जनवरी आने वाली है ना 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। आप अपने घर में बच्चों को खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धुलाओ और शौच के बाद साबुन से हाथ धुलाओ। फिर साबुन लिया और उसके बाद ऐसे ऐसे करिए, आप लोग ऐसे ऐसे किया, उसके बाद ऐसे ऐसे हाथ धुला जाता है, उसके बाद ऐसे ऐसे धुला जाता है और फिर ऐसे ऐसे हाथ धुला जाता है। हाथ ऐसे धुलकर और ऐसे हाथ धुलकर और पानी से ऐसे धोकर ऐसे साफ हाथ करके ऐसे सुखाया जाता है। कार्यक्रम को और अधिक रोचक बनाने के लिए माताओं को रचनात्मक कार्य भी करवाया जाता है। तो आज हम आप लोगों को बिग बनाना सिखाते हैं। कागज है ये मेरा, मैंने इसको 10 इंच लंबाई है और 14 इंच की चौड़ाई है, काट लिया। फिर इसको काटने के बाद 10 इंच की 2 छोटी छोटी पट्टियाँ ले लीजिए। अब पट्टियों को अंदर की तरफ आप मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद इसको सिल लीजिए। सिलने के बाद आप इसको बीच से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे कंधे के पास, गले की साइड छोड़ के कंधे के पास सिलाई कर लें। अब हमारे पास सिलाई जैसे हमने ऐसे किया है। सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है कि एक पतली डोरी और बनानी है। इसी तरह के 10-10 इंच के 4 टुकड़े और सिलाई कर लेना।
फिर हमें साइड से सिल लेना है चारों तरफ, और फिर आप देखेंगे कि हमारा विग तैयार हो जाएगा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह का। और बच्चे को गले में ऐसे डाल दीजिए आप और डोरियों को बांध दीजिए। कुछ भी बच्चा खाता है तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। त्योहार दिवाली हुआ ना, तो आप लोग के घरों में बहुत सारे दिए बच गए होंगे, तो आप लोग क्या करते हो? फेंक देते होगे, है ना। जैसे हमारा ये दिया है, इसको ले लिया। अब हमारे पास फेविकोल तो सबके पास गांव में मिल जाता है। फेविकोल को ऐसे इसमें लगाएंगे, देखिए थोड़ा सा उंगली के सहारे इसमें ऐसे लगाते जाएंगे, देखिए ऐसे लगा देंगे। अब इसमें छोटे छोटे ये शीशे हैं, ये जैसे शीशे हो, सितारे हो, मोती हो, इसको ऐसे इसमें चिपकाया। जब तक हम लोग ये कलर बना लेते हैं दिए, इसको देखिए उंगली के सहारे हम लोग इसको लगा सकते हैं। इसको सूख जाए, सूखने के बाद इसमें ऐसे ऐसे रंग भर सकते हैं। देखिए सुंदर बनाना, आप लोग बनाएंगे। और सहायिका बच्चों को बाहरी खेल की गतिविधि करवा रही है, जिससे बच्चों की केंद्र की दिनचर्या भी प्रभावित ना हो। आप लोगों ने अभी ये वीडियो देखा सबने, ये वास्तविक परिस्थिति में सलौली प्राथमिक विद्यालय में दिसंबर माह का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसको हम लोगों ने वीडियो के रूप में कैप्चर किया और आप तक पहुंचाया, जिससे ये पता लगे कि वास्तविक रूप में क्या स्वरूप होना चाहिए माता उन्मुखीकरण का। अब इस वीडियो के आधार पर हम किन बिंदुओं को और ज्यादा जागृत कर सकते हैं या ज्यादा भाव के साथ बैठक में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी नीतू को विक्रमशिला से। आप भाषा और अंकीय दक्षता को किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे बैठक में। अभी जो बैठक आपको दिखाएगी एक संक्षिप्त वीडियो था। ये बैठक अच्छी चलती है, लंबी चलती है, काफी बातें होती हैं, लेकिन एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण था। अब इस बैठक में जब आप अपने जनपद में करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप और चीजों में शामिल करेंगे जिससे आपकी बैठक बहुत सफल हो। नीतू, आपकी तरफ। थैंक यू शिखा मैम। इस YouTube सत्र में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने वीडियो भी देखा, तो हम लोग उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग किस तरह से बच्चों को घर पर थीम जो हमारी इस माह की है त्योहार और पर्व, उससे जोड़ते हुए गतिविधियों को करवा सकते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा ही है, इससे आप लोगों को एक अंदाज भी हो गया होगा कि हमें किस तरह से जो है बैठक का आयोजन करना है। तो इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो सके कि हम जब अपने केंद्र पर बच्चों को करवा रहे हैं ये गतिविधियां, तो हमें क्या क्या करना होगा। जैसा कि इन लोगों ने भी ध्यान रखा जो अभी आपने वीडियो देखा करवाते समय। तो इस माह की हमारी थीम है त्योहार और पर्व। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम त्योहार और पर्व के बारे में बच्चों को कैसे बता रहे हैं, कैसे सरल भाषा में उनको बता पा रहे हैं, दिखाते हुए, समझाते हुए, बातचीत के माध्यम से। क्योंकि देखिए हमारे देश में अलग अलग तरह के त्योहार साल भर मनाए जाते हैं, बहुत विविधता होती है। स्थानीय क्षेत्रों स्थानीय आधार पर भी देखेंगे तो हर जगह अलग अलग तरह से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, छठ पूजा है, सबकी अपनी एक अलग विशेषता है। तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि बच्चे के परिवेश में कौन सा त्योहार और पर्व मनाया जा रहा है, हमें उससे जोड़ते हुए बच्चे को सिखाना है। जैसे दिवाली है, होली है, रंगों का त्योहार है, ईद है, क्रिसमस है, दुर्गा पूजा है, हमें इन सब के बारे में बच्चों को बताना है और साथ ही साथ
उस दौरान हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं, हम जो भी भोजन बना रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, संगीत है, नृत्य है, उसमें से हमें बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करना है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी त्योहार हैं, राष्ट्रीय त्योहार हैं, जो हम मतलब पूरा देश मनाता है, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। अभी इसका जिक्र भी देखा आपने कि हमारे वीडियो में किया गया है कि कैसे बच्चों को इससे भी परिचित करवाना है। अब हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इस वीडियो में भी आपको दिखाया गया कि जो भी त्योहार या पर्व हम अपने घर में मना रहे हैं, उस त्योहार या पर्व के अवसर का सदुपयोग करते हुए बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए माताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे माताओं को ये बताया गया कि हम कोई भी त्योहार मना रहे हैं तो उसकी तैयारी में बच्चों को शामिल करें। उनके अगर कोई सुझाव है तो उन सुझावों को भी शामिल करें। इसके साथ ही अगर बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है किसी त्योहार से संबंधित, त्योहार में बनाए जाने वाले खाने से संबंधित, त्योहार की तैयारी से संबंधित, या त्योहार की अगर कोई विविधता है उससे संबंधित अगर वो कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो हमें बच्चे को इसके बारे में बातचीत करनी है। ये हमें माताओं को बताना है कि अगर बच्चे अगर कुछ ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं तो माताएं उनके प्रश्नों का जवाब दें। बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपना कोई अनुभव बता रहे हैं, आसपास की कोई चीज दिखा रहे हैं, तो ये सारे हमारे लिए एक अवसर हैं जब हम ये जान पा रहे हैं कि बच्चा क्या जानता है, बच्चा क्या पूछना चाह रहा है और हमें उस समय बच्चे को क्या बताना है। तो हमें इस अवसर का उपयोग करना है। हमें बच्चे से बहुत सारी बात करनी है जो वो पूछ रहा है, जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं, और उसे जो है बच्चे को अनुभव लेने में हमें मदद करनी है। ये हमें माताओं को बताना है। इसके साथ ही बच्चे जब आपके साथ घर पर होते हैं माताओं के साथ, तो बच्चे के साथ मिलकर अलग अलग अगर हम उनके साथ काम कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, गणित से आधारित गतिविधि है, रंगों की पहचान करवा रहे हैं, उनका हम सामाजिक भावनात्मक कोई विकास करवा रहे हैं, जैसे वो समूह में काम कर रहे हैं, घर के सदस्यों के साथ किसी कार्य में मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका सामाजिक भावनात्मक विकास हो रहा है। तो इस तरह की जब हम बच्चों को, माताएं जब बच्चों को जो है शामिल करती हैं, तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे की तैयारी करने में हम मदद कर रहे हैं, उसको औपचारिक शिक्षा की ओर बढ़ने में हम बच्चे की मदद करेंगे। तो हमें माताओं को ये सारी चीजें माताओं तक पहुंचानी है बच्चों के लिए। अब गतिविधियां आपने देखा, गतिविधियों की चर्चा हुई, रंगों के बारे में बात हुई, आकार के बारे में बात हुई, तो ये गतिविधियां केंद्र पर करवाई जा रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सब गतिविधियां बच्चों को करवाती हैं। अब घर पे कैसे करवाया गया, ये भी आप लोगों ने अभी चर्चा में सुना, जो बैठक हो रही थी उसमें देखा आपने किस तरह से कचौड़ी के बारे में बात हुई, अगर तिल है तो तिल के रंग के बारे में बात हुई। तो हमें अवसर ढूंढना है। हम बच्चे को छोटे से बड़े के बारे में बता रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं, त्योहार में जो भी सामग्री यूज कर रहे हैं, जैसे दिए हैं, मोमबत्ती है, या लड्डू अलग अलग आकार के हैं, तो हम यहाँ पर उनको छोटे से बड़ा हमें उनको बताना है। तो माताएं इस अवसर का उपयोग कर सकती हैं। खाने पीने की चीजें हैं, कोई ऐसी बातचीत हो रही है जो त्योहार से संबंधित है, जो बच्चे को जानना चाहिए, यहाँ पर विभिन्नता आ जाती है। जैसे होली है वो रंगों का त्योहार है और दीपावली है रोशनी का त्योहार है, तो ये विभिन्नता है त्योहार की। तो हमें बच्चे को इस अंतर को भी बताना है, और माताएं ये त्योहार के माध्यम से बच्चों को बता सकती हैं। बच्चे यहाँ पर अलग करना सीख जाएंगे त्योहारों को, कि त्योहार अलग अलग क्यों है। अब बच्चों को रचनात्मक कार्य भी कराया जा सकता है, माताएं जो है अपने साथ शामिल कर सकती हैं। अभी आपने वीडियो में देखा कि बिब बनवाया गया, दिए बनवाए गए, तो यहाँ बच्चों को दिया बनाने के समय बच्चों को माताएं अपने साथ शामिल करें, कि बच्चा जो है, आप बच्चे को कहिए कि अच्छा तुम इस वाले पे गोंद लगाओ, अच्छा ये दिया उठा करके दो, अच्छा देखो एक दिया तुम्हें भी दे रहे हैं, देखो हम जो जो करते जा रहे हैं वो तुम भी मेरे साथ साथ करो। तो इससे बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर क्रियात्मक उसको जो है क्रिएटिव चीजें बनाना सीखेगा, एक सौंदर्य बोध उसके अंदर आएगा, वो कुछ क्रिएटिव करना चाहेगा। तो ये माताएं बच्चों को सिखा सकती हैं सिर्फ अपने साथ शामिल करते हुए त्योहार के दौरान। बच्चों को जैसे पैटर्न बनाना की गतिविधि होती है जो गणित से संबंधित है, जो आगे चल के कक्षा 1 में बच्चे करते ही करते हैं। तो कोई भी तीज त्योहार है या पर्व है, तो हम सजावट के लिए फूल, माला, पत्तियों का उपयोग तो करते ही करते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों को, माताएं जो है बच्चों को शामिल करें अपने साथ। वो बच्चों को कहें कि देखो हम तो बना रहे हैं, हमने एक लाल फूल लगाया है, एक पीला लगाया है, या एक फूल लगाया है, एक पत्ती लगाया है। तो इस तरह से
उनसे माला भी साथ साथ बनवा रहे हैं, उनको बता भी रही हैं माताएं कि देखो अब ये पहले एक फूल था, अब एक पत्ती है, फिर एक फूल आ गया। तो बच्चे से सीख रहे हैं, माताएं उनको अपने साथ शामिल कर रही हैं और बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, गतिविधि हमारी तो बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन हमने उसको, जो थीम है हमारे इस माह की, कोई त्योहार है, तो हम उसे जोड़ते हुए बच्चों को सिखा पा रहे हैं। अब अभी तो हम लोगों ने जैसे गणित की गतिविधि बच्चों को करवा दी, आपने वीडियो में भी देखा। इसी तरह भाषा दक्षता की भी गतिविधियां होती हैं जो बच्चे केंद्र पर कर रहे हैं, लेकिन माताएं उनको घर पर भी बच्चों को समझा सकती हैं। तो भाषा की दक्षता के लिए हमारे साथ एलएलएफ से विद्याधर जी जुड़े हुए हैं, जो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से माताएं थीम से जोड़ते हुए बच्चों को भाषा की दक्षता जो है दिलवा सकती हैं। विद्याधर जी, विद्याधर जी। थैंक यू। हाँ, जी। थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। हाँ, थैंक धन्यवाद। यू। अभी जैसे नीतू जी ने बताया, सभी को नमस्ते। पहले तो मेरा, मैं विद्याधर हूँ एलएलएफ से। जैसे अभी नीतू जी ने बताया कि बच्चों से बातचीत के मौके हमको तलाशने हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी मौका हो, और जिस चूंकि हम लोग हर माह थीम के आधार पर इस कार्यक्रम को करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे पास भी एक अच्छा मौका है कि हर माह हम अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग थीम पर बच्चों से बातचीत करेंगे। तो इसको लेके हमें माताओं को कहना है कि इस माह हम त्योहार को लेकर बच्चों से बातचीत करेंगे। त्योहारों में जैसे अभी चर्चा हो रही थी, वीडियो में भी नीतू जी भी कर रहे थे कि राष्ट्रीय त्योहार क्या होते हैं, और जो हम लोग मनाते हैं त्योहार, वो त्योहार में कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार क्यों कहते हैं। इस टाइप से उनसे बातचीत आप बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ कर सकते हैं, माताएं कर सकते हैं। और मतलब एक मौका होता है कि इस महीने में हमें जो आने वाले अभी नजदीक हैं, सबसे पहले जिन त्योहारों जो आने वाला है, जैसे मकर संक्रांति की बात वीडियो में भी हो रही थी, तो मकर संक्रांति की बात हो, उसके बाद फिर कौन सा आएगा, फिर होली की एक दिन बात हो, एक दिन और बसंत की बात हो, बसंत पंचमी, या इस टाइप से जो जो त्योहार आने वाले हैं, लास्ट होते होते हम लोग क्रिसमस तक उसको लेके जाएं, या क्रिसमस अभी आने वाला है, तो जो भी है त्योहार, जो नजदीक त्योहार है उससे शुरुआत करें और पूरे लास्ट तक उस त्योहार को के बारे में बच्चे से बातचीत करें। तो ये बात तो सच है कि हम लोग को बच्चे से बात करने का मौका ढूंढना है हर एक चीज में। अब रही भाषा से संबंधित, तो ये भी भाषा संबंधित है, क्योंकि मौका ढूंढेंगे तभी उसका मौखिक भाषा विकास होगा। जितना उससे बात करेंगे, उसको बात करने का मौका देंगे, उतना उसका मौखिक भाषा विकास होगा। अब रही बात कि अब उसको इस मौखिक भाषा विकास से और आगे कैसे सिखाएं, कुछ अन्य शब्दों, वाक्यों, शब्दों के बारे में, वर्णों के बारे में उसको बातचीत करें। तो जब भी किसी त्योहार के बारे में बातचीत करें, तो उसकी पहली ध्वनि के बारे में बातचीत करें कि इसकी पहली ध्वनि क्या होती है, इसकी उस ध्वनि से और क्या चीज बनती है, या इस त्योहार में और क्या क्या खाने पीने की पकवान बनते हैं, उसके बारे में बातचीत करें। है ना, जैसे कचौड़ी है, पापड़ है, गुजिया है, दही बड़ा है। तो अब कचौड़ी की बात की तो हम लोग उसमें सुन रहे थे, वीडियो में भी देख रहे थे कि कचौड़ी की बात हो रही थी। तो अब कचौड़ी कैसी होती है, क्या होती है, इस पे बातचीत तो करें, और लेकिन कचौड़ी की पहली ध्वनि क्या है, इस पे भी बच्चों को लेके जाएं। तो मौखिक भाषा विकास के साथ साथ उसको हम लोग धीरे धीरे उसकी रुचि इस तरफ भी बढ़ाएं कि किसी भी शब्द की जो ध्वनि होती है, वो पहली ध्वनि क्या होती है, उसके बारे में, उस ध्वनि कैसी होती है, उस ध्वनि से और कौन से शब्द होते हैं, ये सब चीज उसको बताने में आसान हुई। जैसे कचौड़ी उसने बताया क होती है, तो अब क से और क्या होता है, कमल होता है, क से और क्या होता है, कलम होता है, या जो भी चीजों आपको समझ में आता है, जो भी आपको क से मालूम हो, उसके बारे में आप बच्चों से बताएं। तो ये बात चूंकि हम सभी साथी माताओं के साथ करने वाले हैं, तो माताओं को इस बात को बड़े ध्यान से हमको बताना होगा कि वो कंफ्यूज ना हो कहीं पर कि पहली ध्वनि क्या है और पहली ध्वनि से बनने वाले अन्य शब्द क्या हैं। इसको बड़े स्पष्टता के साथ उनको उदाहरण सहित बताने पड़ेंगे, जिससे कि वो अच्छे से समझ पाए। तो इसी तरह हम लोग पकवानों पे बातचीत कर सकते हैं, त्योहारों के पहली ध्वनि पे बातचीत कर सकते हैं, और उसमें कपड़े जो अलग अलग पहनते हैं उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। है ना, तो अलग अलग चीजों पे उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो यही था भाषा से रिलेटेड, और ज्यादा नहीं था इसमें।
थैंक यू नीतू जी। धन्यवाद बहुत नीतू और विद्याधर जी। आप लोगों ने एक बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत सार्थक विवरण पेश किया है हमारे नोडल टीचर और और आंगनबाड़ी वर्कर के सम्मुख, कि वो जब अपने यहाँ आयोजन करें तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे उनकी बात माताएं समझ सकें और उसका प्रयोग वो अपने घर पे कर सकें। अब हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश, जो बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में कैसे हम अपनी माता उन्मुखीकरण बैठकों का प्रयोग कर सकते हैं, माताओं को कैसे जागृत कर सकते हैं जिससे बच्चों में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट सही तरीके से हो। इसके लिए मैं अविनाश को आमंत्रित करूंगी। अविनाश, आप प्लीज। जी, धन्यवाद शिखा जी। सभी को नमस्कार। शिखा जी, एक अनुरोध है मेरा, ये शेयरिंग डिसेबल है, सो प्लीज आप किसी को बोल दीजिए, तब तक मैं बातचीत शुरू करता हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अविनाश है और मैं इंडिया पार्टनरशिप फॉर अर्ली लर्निंग प्रोजेक्ट जो सरकार के साथ मिलके चला रहे हैं उसमें लीड करता हूँ। जैसा कि शिखा जी ने बताया और आपने वीडियो भी देखा कि कैसे एक माता उन्मुखी कार्यक्रम को आयोजित किया जाना चाहिए और किस तरह से खुली चर्चा माताओं के साथ की जानी चाहिए। विषय एक थीम होती है हमारे पास हर महीने, लेकिन उससे इतर भी माताओं के कुछ सुझाव हैं या आंगनबाड़ी दीदी के या नोडल टीचर के, प्रधानाध्यापक या अध्यापिका के कोई और मुद्दा भी लगता है तो वो भी उसका हिस्सा बन सकता है। जहां तक सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात है, काफी बातें हमने इसमें की थी और आज चूंकि ये विषय हमारा त्योहारों से संबंधित है इस दिसंबर में, सो मैं सीधा एक उदाहरण से बातचीत शुरू करता हूं और उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रही होगी। नीतू मैडम? हाँ अविनाश, देख रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। हालांकि त्योहार जब आने वाले हैं तो अब बहुत सारे अनुभव बच्चों के पास होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम उदाहरण लें तो आपको इसमें दो त्योहार, बहुत जो प्रोमिनेंट त्योहार है, जो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम बच्चों के साथ इस तरह के पोस्टर या चीजें लेकर भी चर्चा कर सकते हैं विस्तार से। अगर आप अपने बाईं तरफ देखें, स्क्रीन में बाईं तरफ देखें तो एक परिवार है जो दिवाली मना रहा है और दाहिनी तरफ देखें तो एक परिवार जो ईद मना रहा है। लेकिन अगर उसमें कम्युनिटी को देखें कि किस तरह से बच्चे और समुदाय दोनों त्योहारों का हिस्सा हैं, ये इस तरह के पोस्टर्स अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास है उसको हम अलग अलग तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह के पोस्टर किस तरह से मदद करेंगे आपकी, इसमें क्या बातें हो सकती है, बच्चों से क्या खास सवाल पूछ सकते हैं। तो हम अगर अगली स्लाइड पे जाएं तो मैंने कुछ सवाल यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे तस्वीरों में कौन से त्योहार मनाए जा रहे हैं, ये बच्चे बता सकते हैं। आप कौन से त्योहार मनाते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, कोई एक नहीं, बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। उनकी जैसे कि भाषा विकास की भी बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो शब्द निकल के आते हैं। बहुत सारे त्योहार ऐसे होंगे जो पता भी नहीं होगा या उनके बारे में बच्चे बता नहीं पाएंगे, तो आप जोड़ सकती हैं। क्या क्या होता है त्योहारों में, ये काफी खुला सवाल है, खुली चर्चा का सवाल है। बच्चे अपने इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो जो सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि बच्चों का लगाव कहाँ है, कहाँ उनको थोड़ा मतलब संकोच होता है बताने में। फिर ऐसे त्योहारों में शामिल होकर कैसे लगता है कि वेदर दे फील गुड, उनको अच्छा लगता है, डरे होते हैं। जैसे दिवाली में बहुत सारे बच्चे पटाखों की आवाज से डरे रहते हैं, नहीं निकलते हैं छोटे बच्चे। आप ये देख सकते हैं कि उनको वो त्योहार मनाने में कितना रुचि है, आनंद है, या कोई संकोच है, या उससे जुड़ी कोई घटना है जो उसकी वजह से वो बोल नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आप उनसे, बच्चों से बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्योहार के दौरान आप अपने परिवार के साथ क्या क्या करना पसंद करते हैं। या आपको ध्यान हो कि दिवाली जैसा त्योहार तो काफी लंबा होता है, 4-5 दिन का त्योहार होता है। धनतेरस से शुरू हो जाता है, बाजारें सज जाती हैं,
भाई दूज तक या आगे तक जाता है थोड़ा, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया घर में भी हो रहा होता है, आसपास भी घटित हो रहा होता है, वो पूछ सकते हैं। ईद में क्या हो रहा है, अगर कोई सिखों का त्योहार है, ईसाइयों का है, क्या उसके बारे में पता है। ग्रामीण परिवेश हो सकता है कि थोड़ी कम जानकारी हो, तो वो आप पता कर सकते हैं। अभी लोहड़ी आने वाली है, या अभी तिलवा जैसे कि एक वीडियो में बता रहे थे वो आ रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे त्योहार हैं, उसमें क्या करना होता है, क्या बनता है, आपको क्या अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें हैं जो आप पूछ सकते हैं। और माताएं विशेषकर अपने बच्चों से ये कह सकती हैं कि जब कोई खास त्योहार है तो किस तरह के ये शब्द उनके उनसे जुड़ रहे हैं, नए शब्दावली उनके उसमें जुड़ रही है, किस तरीके से उनको इंगेज किया जा सकता है सीखने में। जैसे कि वीडियो में भी आपने देखा था, लड्डू बना रही हैं, छोटा लड्डू बनाया, बड़ा लड्डू बनाया। त्योहार है तो त्योहार के अंदर भी बहुत सारी छोटे दिए, बड़े दिए, बहुत सारी रोशनी, बहुत सारा चीज। और उसमें और पूछा जा सकता है कि सबसे मजेदार क्या लग रहा है, क्या सबसे बुरा या गलत लगता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल माताएं अपने बच्चों से पूछ सकती हैं, और आवश्यकता अनुसार उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास कर सकती है। कई बार देखा जाता है कि किसी खास त्योहार में किसी खास तरह के लोग ही शामिल होते हैं, दूसरे समुदाय के लोग नहीं जाते। तो पूछ सकते हैं ऐसे सवाल कि जाना है कि नहीं जाना है, उनको क्यों नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी बातें। सो सामाजिक और भावनात्मक विकास आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे खासकर एक पोस्टर ही रखा है जिसमें आप, क्योंकि ये थीम इस पे है, त्योहारों पे है, तो त्योहार से जुड़ी बहुत सारी बातें आप कर सकती हैं। शिखा जी, मेरी तरफ से इतना ही है। और पहले भी इसमें काफी बातें हुई हैं, तो मैं सामाजिक और भावनात्मक विकास को सिर्फ त्योहार से जोड़कर ही यहाँ पे बताना चाह रहा था। सो उम्मीद है कि जब ये उन्मुखीकरण कार्यक्रम हो रहा होगा तो हमारी आंगनबाड़ी दीदी माताओं को ये बात समझा पाएंगी कि उन्हें बच्चों के साथ इस तरह की थीम में कैसे काम करना चाहिए, जिससे सामाजिक और भावनात्मक विकास हो सके। धन्यवाद। अविनाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश ने अभी आपके सामने जो आने वाले त्योहार हैं उनको कैसे आप अपने उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं उस पे उन्होंने चर्चा की, और ये बताने का प्रयास किया कि बच्चों के अंदर हम अपनी भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं, और उनको बता भी सकते हो कि बहुत से त्योहार या उत्सव हैं वो अगर आप देखेंगे तो हमारी किसी कहानी से जुड़े हुए हैं, पौराणिक कहानी से, या फिर वो कोई हमारे यहाँ जो फसल होती है उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। तो कोई ना कोई त्योहार किन न किसी बिंदु से लिंक है, और बच्चों में अगर इस अवस्था में ही ये बात का पता चल जाए तो उनको अपने देश के बारे में बहुत सी चीजें पता लगेंगी जो इनडायरेक्टली उनको पता लग रही हैं। कोई उनको प्रीचिंग या उपदेश दे के नहीं बताया जा रहा, और उनकी जिज्ञासा भी शांत हो रही है, और उनके अंदर जिज्ञासु एक स्वभाव भी विकसित हो रहा है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसके बारे में वो अपनी माताओं से पूछ रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चा पढ़े, समझे, सीखे और सवाल पूछे, जिससे कि उसको जवाब भी मिल सके। अब मैं आप लोग से बस समेकन करना चाहूंगी, जिसमें हम अभी दिखाए गए वीडियो पर क्या और हो सकता है उस पे बात करेंगे। नेक्स्ट ले लो। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी उसको उदाहरण के रूप में आपको दिखाया गया है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जोड़ सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे जब जिस माँ बैठक आयोजित करनी है तो उसमें जो डेट डिसाइड करेंगे, हम लोग ऑलरेडी जो निर्देश था उसमें पूछ चुके हैं कि कौन सी डेट ऑर्गेनाइज करनी है। ज्यादातर हर माह का अंतिम सप्ताह है, लेकिन ये डिसाइड करने के पहले संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर अगर अपने यहाँ की माताओं से, उनसे वो संपर्क में रहती, उनसे पूछ ले कि किस दिन वो ज्यादा उपलब्ध है, अधिकांश माताएं उपलब्ध है, या किस समय हम बुलाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा।
तो उनके समय और उनकी उपलब्धता को भी ध्यान में रखकर उस दिन का निर्धारण करें, ये आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि इसमें वीडियो क्लिप में वो आमंत्रण करने देने के लिए पहुंची है वहां पे, तो आपको बताएं एक फॉर्मल तरीके से आप किसी को आदर के साथ जब बुलाते हैं तो उसके व्यक्ति को एक सम्मान का अनुभव होता है और वो अवश्य पहुंचता है। तो ये आदर की भावना के साथ, जैसे हमारी आंगनबाड़ी बहन गई और उन्होंने माताओं को बोला कि आप आना, आप उनकी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, आप वहाँ की स्थानीय भाषा में उनको बुला सकते हैं। इस तरीके का काम आपको बैठक आयोजित करने के कम से कम एक दिन पहले तो अवश्य कर लेना है। उसके पहले उनसे डेट और समय निर्धारित करने के लिए मिलकर वो दिन निर्धारित कर लें। यहाँ ये भी प्रयास करें, जब माताएं आए बैठक में तो आप तो अपने बारे, अपनी थीम के बारे में बताएंगे, लेकिन हो सकता उन्हीं माताओं में कोई बहुत हुनरमंद माता हो, जैसे किसी को जरदोजी का काम बहुत अच्छे से आता हो, कोई टेलरिंग का काम बहुत अच्छे से करती हो, या किसी का हुनर हो रंगोली बनाने का, क्योंकि मैंने देखा है गांव में बहुत सारे घर बहुत अच्छे से वो लोग सजाती हैं। तो उनके हुनर का भी इस्तेमाल करिए, उनको भी एक नेतृत्व दीजिए कि आज की बैठक में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे, आप इसमें क्या बता सकते हो अपनी साथी बहनों को। तो उनको आने की जिज्ञासा भी रहेगी और उनके एक हुनर को आप भी सीख पाएंगे और बाकी उनकी साथी भी सीख पाएंगे। हमेशा सेशन एक ऐसा जरूर रखें जिसमें एक्टिविटी हो, जिसमें वो कुछ काम करें। जैसे अभी इसमें देखा आपने वीडियो में कि बिब बनाना बताया गया, वो उन्होंने कागज से ड्राफ्ट करके बनाया है। वास्तविक रूप से उसी तरीके से वो कपड़ों से बना सकती हैं। वो कपड़ा कोई भी हो सकता है, उनकी पुरानी चादरें हो सकती हैं या दुपट्टे हो सकते हैं सूती, या फिर ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अब इस्तेमाल में नहीं हो रही हैं लेकिन सूती हैं, तो वो उनसे बहुत आसानी से इस तरीके का विब बना सकती हैं। और जिससे बच्चे जब ड्राइंग का काम कर रहे हैं, कला का काम कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो उनके कपड़े गंदे नहीं होंगे। और बच्चों में भी एक ये एहसास होगा कि जब हम कोई काम करते हैं तो बहुत सफाई से करना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, अपने कपड़े साफ रखने चाहिए। ये भावना, स्वच्छता की भावना भी इससे उनके अंदर जागृत हो सकती है। इसके अलावा अभी नीतू ने बताया, अभी विद्याधर जी ने बताया कि आप माताओं को ये बता सकते हैं कि समय समय पर घर में कैसे वो भाषा के बारे में बात कर सकती हैं। जैसे कोई बर्तन उन्होंने मांगा, भगोना दे दो, कटोरी दे दो, तवा दे दो, तो वो पूछ सकती हैं इसमें हमने तवा बोला तो बताओ और कौन से ऐसे शब्द हैं जो ता की ध्वनि से है, बताओ जरा तुम। तो तरबूज भी होता है। तो इस तरीके से बच्चा जब माँ को बताता है तो उसके दिमाग में एक जिज्ञासा होती है, जब वो बाहर जाता है गांव में तो उस ध्वनि के शब्दों को ढूंढने का प्रयास करता है और वो फिर माँ को बताता है, अपनी आंगनबाड़ी दीदी को बताता है। तो उसके अंदर जो जिज्ञासा है वो आपने जागृत कर दी। ये करने के लिए पहले आपको माताओं के अंदर जिज्ञासा जागृत करना पड़ेगा। जब वो जिज्ञासु होंगी, जब वो आपके बैठक को देखेंगी कि हाँ ये मेरे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, मुझे जरूर आना चाहिए, तो वो उसमें जरूर प्रतिभाग करेंगी। और ये तो उदाहरण के लिए आपको वीडियो क्लिप दिखाई गई है। प्रत्येक विद्यालय के आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, वहाँ के हेडमास्टर, नोडल अध्यापक अपने स्तर से कोई नया नवाचार कर सकते हैं इस बैठक को आयोजित करने के लिए। अभी आपने बैठक में बैठक व्यवस्था देखी, सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, यानी सभी दरी पे बैठे हैं। इसमें सभी माताओं का चेहरा अपने आंगनबाड़ी दीदी की तरफ है या आमने सामने है, जिसे वो सबको देख पा रही हैं। तो इस तरीके की चीजें भी आप ध्यान रखें जब बैठक व्यवस्था करें। साथ में बीच बीच में माताओं को
चाय और जलपान की व्यवस्था भी आपको करनी है। इस वीडियो में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आपको करना है। और माताओं के समय की कीमत को जरूर ध्यान में रखें। अगर उन्होंने कहा है कि वो 11 से 12 के बीच ही आ सकती हैं, तो आप अपनी बैठक अनिवार्यता उसी समय में प्रारंभ कर दें और माताओं को भी बता दें कि आप जितनी जल्दी आ जाओगे उतनी जल्दी हम लोग बात करेंगे। और उनको एक बात और दें, जब वो घर जाएं वापस, तो उनसे कहें अगली बैठक में सॉरी अगली बैठक में जब आप आएंगी तो आप अपने अनुभव को हमें बताइएगा। मुझे लगता है आज की बैठक ने आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है। और मैं सभी से आग्रह करूंगी, जितने भी हमारे नोडल अध्यापक, हेडमास्टर और आंगनबाड़ी दीदी जुड़ी हैं, आप अपने यहाँ जब बैठक आयोजित करें तो आप हमें उसका वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिसका सबसे अच्छा प्रस्तुतिकरण होगा, जहाँ पे माताओं का फीडबैक बहुत अच्छा होगा, हम उसको अपने अगले यूट्यूब सेशन में आपसे साझा करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं इस यूट्यूब सेशन को समाप्त करती हूँ। आप लोग के जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और प्रयास करिए कि अपने साथ सभी लोगों को जोड़िए, जिससे जितना ज्यादा समुदाय बढ़ता है उतनी ही जागरूकता भी बढ़ती है। धन्यवाद।